स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड, और ये मैं पहली बार जेम्स में कवर कर रहा हूं। और देखिए, कवर करने के रीजंस भी होते हैं। एक तो ऑटो इंसुलरी स्टॉक है, एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उसके ऊपर भी आता हूं। उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि ये वो कंपनी है जहां पे टाटा स्टील करीब 7% के लगभग होल्ड करती है, सुमितोमो कॉर्पोरेशन करीब 6-7% होल्ड करती है। तो ऐसे जब स्ट्रॉन्ग पेडिग्री रहती है तो काफी और कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया और ऊपर के लेवल से करेक्टेड स्टॉक है। और एक बार मैं टारगेट देता हूं 310 का टारगेट, और 299 के लेवल से 266-67 तक आया। हालांकि बोलते बोलते शायद अब तेज और हो गया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1985 से कंपनी स्टार्ट हुई थी और 1991 में मतलब ऑपरेशन स्टार्ट किया इन्होंने। और स्टील व्हील रिम्स एंड एलॉय व्हील्स, आजकल जो खूब चल रहे एलॉय व्हील्स, वो ये कंपनी बनाती है और ये लीडर है ऑटोमोटिव व्हील रिम्स में। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ी ओईएम्स की क्लाइंटेल लिस्ट है। टाटा मोटर्स, बीएमडब्ल्यू, होंडा, मारुति, यू कैन नेम देम, पूरे जैगवार, स्कोडा, ये सारे। और ट्रैक्टर्स में भी इनके लगते हैं तो महिंद्रा, आइशर, सोनालिका, सारे जितने ब्रांड्स हैं। फिर कमर्शियल व्हीकल्स में, ओटीआर में, इन सब में लगते हैं। टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स में लगते हैं। तो बेसिकली ये व्हील रिम्स बनाती है सारे यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, पैसेंजर कार्स के लिए, 2-3 व्हीलर्स के लिए, और एलॉयड व्हील रिम्स बनाती है। और उससे भी बढ़िया बात है, कंपनी के कुछ अच्छे टाई अप्स भी है, काफी सारी कंपनियों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें टाटा स्टील देखिए 7% होल्ड करता है, निप्पॉन स्टील और सुमितोमो मेटल ये सब होल्ड करते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी। और उससे भी बढ़िया बात है, फंडामेंटल सस्ते हैं। इन सारी चीजों के बाद भी फंडामेंटल्स में देखिए 22% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और 103% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल की। 37-38% की सेल्स की कैगर रही है 3 साल की। सो प्रॉफिट और सेल्स गजब की ग्रो की है। और उससे भी बढ़िया बात, अगर आप पिछले 5 साल का भी देखें तो कई बार 3 साल में होता है कि ठीक है, तो दोनों सेल्स और ये 20-20% से ग्रो कर रही है। और आगे के भी प्रोजेक्शन है ये कि और ये अच्छा ग्रो करेंगे। और मैं रेटिंग्स देख रहा था तो रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स दिसंबर के इस बार जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, जहां पे भी रिजल्ट्स थोड़े भी हल्के आए हैं तो मार्केट्स बहुत पनिश करता है उस स्टॉक को, और जहां अच्छे आते हैं तो वहां पे भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। क्योंकि मार्केट्स में कहीं ना कहीं देखिए रीशफलिंग हो रही है, लोग जहां प्रॉफिट्स होते हैं वहां बुक करके दूसरे स्टॉक्स ढूंढते हैं, आइडियाज ढूंढते हैं। तो वैसा ही एक ये अच्छी आइडिया हो सकती है। 44 करोड़ का पैट था, जिसके सामने 60 करोड़ का पैट, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिए हैं। तो टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स दिए हैं और हाईएस्ट एवर सेल्स दी है। मतलब 43 करोड़ की सेल्स है, उसके सामने 207 करोड़ का पैट टीटीएम बेसिस पे आ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैंने डिस्कस कर ही ली। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 62% के बाद आपको 9% में एफआईआईज डीआईएस दिखते हैं। तो ये सारी चीजों से और ज्यादा भरोसा होता है। और टाटा स्टील जो है उनकी करीब 7% के लगभग। सो ऑल दिस क्रेडेंशियल्स, और अच्छा एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक और लीडर है अपने सेगमेंट का, और जिसका प्रोडक्ट की डिमांड और अच्छी होने वाली है। जैसे ये हम बात करते हैं ट्यूबलेस, मल्टीपीस, हाई वेंट, ये सारी जो वेट ऑप्टिमाइज व्हील्स हैं, इन सब की काफी डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले 310 के टारगेट।